रामदास आठवलेंचं आपण राजकारण पाहिलंय, त्यांना मंत्री होताना सुद्धा बघितलंय। त्यांच्या कवितेनं तर चांगल्या चांगल्या कवींची दुकानं बंद केली। आता रामदास आठवले एका मुलाखतकाराच्या भूमिकेत आहेत आणि त्यांनी पहिली मुलाखत घेतली ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची। पहिल्याच मुलाखतीत आठवले म्हणाले, मला मुख्यमंत्री कधी करणार। पाहुयात फडणवीस यांनी त्यांना काय उत्तर दिलं। ही मुलाखत दैनिक लोकमतच्या महाराष्ट्रीयन ऑफ द ईयरच्या सोहळ्यात पार पडली। मतलब पहली बार मैं मुख्यमंत्री जी को ले रहा हूं इंटरव्यू। पहली बार मैं ले रहा हूं मुख्यमंत्री जी की इंटरव्यू। लोकमत का बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये व्यू। या वर्तमानपत्राची साऱ्या महाराष्ट्रामध्ये आहे चांगलीच पत। ज्या वर्तमानपत्राची साऱ्या महाराष्ट्रामध्येच आहे चांगली पत, त्या वर्तमानपत्राचं नाव आहे लोकमत। नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस आणि माझे जर तुम्ही करत असाल मजबूत हात, नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस आणि माझे तुम्ही करत असाल मजबूत हात, तर जेवढी पाहिजे तेवढी देतो आम्ही तुम्हाला साथ। तर आज मुख्यमंत्री साहेबांना मला प्रश्न विचारायला सांगितलेले आहेत। नागपूरचे आपण विजय दर्डा, राजेंद्र दर्डा आमचे चांगले मित्र आहेत आणि मुख्यमंत्री सुद्धा माझे चांगले मित्र आहेत। तर आपण मला सांगितलेला आहे प्रश्न विचारायला काय मराठीत विचारतो का हिंदीमध्ये विचारतो। तर पहिलाच माझा प्रश्न असा आहे मुख्यमंत्री साहेब, देवेंद्र फडणवीस साहेब, की नायक या हिंदी चित्रपटात अनिल कपूर मुख्यमंत्र्यांची मुलाखत घेतो, त्यावेळी ते त्याला एका दिवसासाठी मुख्यमंत्री करतात। तर आज आता मी तुमची मुलाखत घेत आहे, मला तुम्ही किती दिवस मुख्यमंत्री करणार? नाही, आपले रामदास आठवलेजी हे अनिल कपूरपेक्षा काही कमी प्रसिद्ध नाही आहेत। आणि मी रामदासजी आपल्याला एवढं सांगू इच्छितो, तुम्ही एका दिवसाचे मुख्यमंत्री होणार नाही, एक दिवस तुम्ही अनेक दिवसाचे मुख्यमंत्री व्हा। हाँ, मेरा दूसरा प्रश्न ये है मुख्यमंत्री साहब कि अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी जी, शरद पवार जी और मैं, जो हम चार आदमी हैं, ये चार आदमी में तुम्हें कौन सा गुण अच्छा लगता है? अटल जी की जो बुद्धिमत्ता और निरागसता है, निस्पृहता है, वो मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीति में बिरली है। मोदी जी की जो निर्णय क्षमता और दृढ़ता है, वो आज पूरे विश्व को चकित कर रही है और हम सभी लोग आज देख रहे हैं कि वो किस प्रकार से हम सभी के सामने आ रही है। शरद पवार जी को राजनीति का चाणक्य माना जाता है, तो राजनीति में कब कौन सा प्यादा आगे किया जाए, ये जो उनकी एक चाणक्य बुद्धि है, मैं मानता हूँ वो उनका एक बहुत बड़ा गुण है। और देश के कवियों में जिनका शुमार होता है, ऐसे हमारे रामदास आठवले जी, इनकी जो अद्भुत काव्य बुद्धि है, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। और इतने वर्षों में मैंने देखा है रामदास आठवले जी एक बहुत ही दोस्ती रखने वाले ऐसे जिंदादिल इंसान है, तो ये आपकी जिंदादिली भी मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा गुण है। मैं हमेशा रखता हूँ आपके साथ दोस्ती, क्योंकि मैं हूँ मेरे भीम की हस्ती। महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री आहे देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री आहे देवेंद्र फडणवीस। 10-15 वर्ष तरी मी करणार ना तुम्हाला अजिबात मिस। मला आवडतो पापलेटचा फीस।
मला आवडतो पापलेटचा फीस आणि मुख्यमंत्र्यांना करतो मी विश. दुसरा माझा प्रश्न आहे, म्हणजे उद्धव ठाकरे आणि आपण आणि मी, आपण सगळे तिघे मित्र आहोत. अपन तीनों भी दोस्त है, क्योंकि तुम जब 25 साल से आप दोनों एक साथ रहे, बाद में मैं तुम्हारे बीच में आकर पटक गया, युति की महायुति बन गई. 2012 में जब मैं आपके साथ आया, तब जब कल एनडीए की मीटिंग भी थी, तब मैं बोला कि जब एनडीए के साथ राजनाथ सिंह साहब, जब एनडीए के साथ जब अकाली दल और शिवसेना और बीजेपी तीन ही पार्टियां थी, तब रिपब्लिकन पार्टी आपके साथ आई चौथी पार्टी. आज एनडीए के साथ 33 पार्टियां हैं, अपन कल थे. तो मतलब उद्धव जी और आपकी दोस्ती काफी थी, लेकिन क्यों बिगड़ गई? तो उद्धव जी के साथ आपकी, मतलब उद्धव जी आपके खिलाफ भी बोलते हैं, लेकिन आप ज्यादा खिलाफ नहीं बोलते हैं. लेकिन खिलाफ बोलने से भी क्या फायदा है? 5 साल राज चलाना है, उनको भी चलाना है, आपको भी चलाना है. मतलब दोनों को राज चलाना है, तुम दोनों को राज चलाना है, और मुझे तुम दोनों को हमेशा मिलाना है. तो मेरा प्रश्न इतना ही है कि मतलब आपका मतलब इतना नहीं जमता है, तो भी आप कैसा जमा कर लेते हैं? व्यक्तिगत रूप से उद्धव जी का और मेरा संबंध बहुत अच्छा है. एक दूसरे का हम बहुत सम्मान करते हैं. व्यक्तिगत दोस्ती हमेशा से रही है. कभी कभी चुनाव में ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, तो फिर थोड़े वाक बाण चल जाते हैं. पर वो मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीति में जिस संस्कारों को मैंने पढ़ा है, उसमें कहा गया है कि कभी कोई अपना दुश्मन नहीं होता, विरोधी होता है. और विरोधी का मतलब ये नहीं होता कि उसके साथ कभी आप दोस्ती नहीं रख सकते. तो जहाँ तक उद्धव जी का सवाल है और शिवसेना का सवाल है, वो तो हमारे सबसे पुराने मित्र हैं. तो कभी कभी थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है, लेकिन आप है ना सुधारने के लिए. अगर अनबन हो जाती है तो आप बीच बचाव करके चला लेते हैं. तो मुझे लगता है अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमारी दोस्ती बिल्कुल बरकरार है. अच्छी बात है. मतलब आपने दोनों में साथ में रहना ही चाहिए. मैं तो बहुत बार बोलता हूँ कि आप अगर नहीं, मतलब आपने एक साथ रहना ही चाहिए, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, बहुत बड़ी बड़ी सभा होती थी मुंबई में, और आप लोग इकट्ठा आ गए, और इसीलिए मतलब 90 में आपकी सत्ता, 95 में आपकी सत्ता आई थी. तो उद्धव जी और आपके संबंध अच्छे बन रहे हैं. कल भी उद्धव जी थे, बहुत दिनों के बाद एनडीए की मीटिंग में उद्धव जी आए थे दिल्ली में, और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी स्तुति की, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत होगा, और हम आपका साथ हमेशा देते रहेंगे. ये उद्धव जी ने बताया है. तो अभी झगड़ा आपका खत्म हो गया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको मतलब आगे अच्छा काम करना है. झगड़ा था ही नहीं. हाँ, झगड़ा था ही नहीं. झगड़ा था भी नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंदर से था. तो मतलब अभी जो आपको 2.5 साल हो रहे हैं, अभी आप मुख्यमंत्री बनकर 2.5 साल हो रहे हैं. मुझे मंत्री बनकर, राज्य मंत्री बनकर मुझे 9 महीने हो गए हैं. और कम से कम आपसे मैं कितना महीने, एक, हाँ 1 साल 9 महीने मैं आपके पीछे हूँ, आप मेरे आगे हैं. तो आपको 2.5 साल हो रहे हैं. लेकिन क्या मतलब अभी ये बहुत ये विरोधी दल वाले आंदोलन कर रहे हैं. आंदोलन तो ये भी सत्ता में थे, तब भी एक बार कर्जा माफ हुआ था किसानों का, लेकिन अभी वो भी किसानों का कर्जा माफ करने की मांग कर रहे हैं. आप भी किसानों का सपोर्ट करते हैं, हम भी किसानों का सपोर्ट करते हैं. तो मतलब यहाँ हाँ, मराठीमध्ये असा प्रश्न आहे. तुम्ही 2.5 वर्षापासून मुख्यमंत्री पदावर आहात. सत्तेचे काटे तुम्हाला टोचू लागले आहेत का? आणि कधीपासून, म्हणजे सत्तेवर आल्यानंतर मागण्या होतात, आणि तुम्ही खंबीर अशा पद्धतीचे मुख्यमंत्री आहात, तडफदार मुख्यमंत्री आहात.
कोणत्याही प्रश्नाला चोख अशा पद्धतीचं उत्तर देण्याचं तुमच्यामध्ये सामर्थ्य आहे. आणि त्यामुळं म्हणजे सत्ता आल्यानंतर अनेक मागण्या होतात. आता आपलं सरकार 3,25,000 कोटी कर्जामध्ये आहे. कुणी टाकलं कर्जामध्ये? त्यांनी टाकलं, आपण काय नाही टाकलं. परंतु ठीक आहे, महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी आता अनेक अडचणी आहेत, पण आता या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी आपण आप कैसा करने वाले हैं, मतलब मांग तो होती रहती है. बहुत सारे सवालों का बहुत अच्छा जवाब देते, निर्णय भी अच्छे हो रहे हैं. और मजबूती के कारण जिस तरह मुंबई महानगर पालिका में आपने बहुत जोरदार, पूरे महाराष्ट्र में जोरदार आपने प्रचार किया. और एक बात हमें अच्छी लगी कि तुम दोनों एक साथ रहते हैं तो जितनी जगह मिलती नहीं है, चुनकर आती नहीं है, उससे ज्यादा जगह तुम अलग अलग लड़ने से चुनकर आती है. लेकिन लोकसभा विधानसभा में ऐसा मत करो. मतलब ये लोकसभा में अपने को एक साथ रहना है. मैंने कल बोला है नरेंद्र मोदी सामने कि कम से कम 425 से ज्यादा अपनी सीटें चुनकर आनी चाहिए, बीजेपी और एनडीए की सीटें. तो विधानसभा लोकसभा में अपने को साथ में रहना ही है. लेकिन आपने बहुत मुंबई में प्रचार किया, 82 सीटें चुनकर लाई. हमारी एक भी नहीं आई, लेकिन आपकी चुनकर आई. क्योंकि हमारा प्रॉब्लम आर पे ऐसा है कि मतलब हमको चुनकर आने की आदत नहीं है, चुनकर देने की आदत है. तो ठीक है, तो आपकी 82 सीटें आई, शिवसेना की 84 सीटें आई. तो मतलब तो इसीलिए मतलब आप सत्ता में तो आप है ही. आणि रामदास आठवले यांनी मुख्यमंत्र्यांची घेतलेली दिलखुलास मुलाखत आपण अशीच बघणार आहोत, पण घेऊया एक छोटासा ब्रेक. दैनिक लोकमतच्या महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर या कार्यक्रमात आपण बघतो रामदास आठवले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दिलखुलास मुलाखत घेतली. बघूया त्यातील काही क्षण. जो भी है, मुझे जो भी जिम्मेदारी मिली है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, बाबा साहब का सपना पूरा करने का मतलब इस देश के संविधान का सपना पूरा करने के लिए मेरी कोशिश है. मोदी साहब कोशिश कर रहे हैं, राजनाथ सिंह साहब कोशिश कर रहे हैं, हमारा पूरा मंत्रिमंडल, देश के विकास, सबका साथ सबका विकास. नरेंद्र मोदी जी तो हमेशा बोलते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, हमें चाहिए देश में विकास का प्रकाश. और ये काम हम लोग कर रहे हैं. तो स्लोली साइलेंटली हम अच्छा काम कर रहे हैं. और भी हम 5 साल चुनकर आएंगे, उसके बाद और 5 साल चुनकर आएंगे, उसके बाद और 5 साल चुनकर आएंगे. तो 15 साल चुनकर आने के बाद देखते आगे क्या करना है. तो तर आता वो तो यांची चिठ्ठी आली, 2 मिनिटं राहिलेली आहेत म्हणून. आपलं उत्तर द्या. आता म्हणजे सध्या काहीतरी आता तुम्हाला दिल्लीला अगर आपको दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी बुलाते हैं तो फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद आप किसका नाम दे सकते हैं? रामदास आठवले जी. आपका आभार मैं व्यक्त करता हूँ कि अगर मुझे, क्योंकि मुझे आपने पहले ही मान्य कर दिया है कि मैं एक दिन मैं देने वाला हूँ. मैं अभी जो आप मतलब आपका 2.5 साल पूरा हो रहा है, लेकिन अभी तक महामंडल नहीं हो रहे हैं. तो ये कार्यकर्ता मेरे पास, आरपीआई के कार्यकर्ता मेरे पास आ रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता आपके पास जा रहे हैं, शिवसेना के कार्यकर्ता उद्धव जी के पास जा रहे हैं. कब करने वाले हैं? हम बोलते थोड़ा रुको, अभी अधिवेशन खत्म होगा. बाद में हम बोलते थोड़ा इनका आंदोलन खत्म होना चाहिए. तो ये महामंडल के ऊपर आप कब मतलब जल्दी निर्णय दे लीजिए. किसको भी दे देना, उनको दे दो, और तुम्हारा जो बच जाएगा वो हमको दे दो. हमारे आदरणीय विलासराव जी देशमुख जिस समय मुख्यमंत्री थे तो उनको ये पूछा जाता था कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, तो कहते थे अधिवेशन के बाद में. जब अधिवेशन के बाद में पूछा जाता था तो कहते थे अधिवेशन से पहले, मतलब आने वाले अधिवेशन से पहले. फिर पूछा जाता तो कहते थे अधिवेशन के बाद में. ऐसा ही अपना महामंडल का चल रहा है.
तो महामंडल जो है वो अधिवेशन से पहले हम कर लेंगे। अच्छा, मतलब तुम्हाला माझ्यासारख्या उत्स्फूर्त कविता करता येतात का? आता एखादी कविता म्हणून दाखवता का? तुमच्यासारखं उत्स्फूर्त कविता तर येत नाही, पण कधी कधी आपल्या मी पण एखादी कविता म्हणू शकतो। आता थोडं थोडं करा माझ्यासारखं म्हणजे. ते तुमच्यासारखं म्हणायचं झालं तर असं म्हणता येईल की तुम्हीच आहात श्रेष्ठ कवी, इथे आहे सगळ्यांचं एकमत। तुम्हीच आहात श्रेष्ठ कवी, इथे आहे सर्वांचं एकमत। एवढे आहेत लोक आणि साक्षीला आहे लोकमत। वा वा. आणि एक रामदासजी तुमच्याकरता एक खास कविता की तुम्ही म्हणता माझ्या कवितेला अर्थ नसतो, नसेना का अर्थ अनर्थ तर असतो। तुम्ही म्हणता माझ्या कवितेला अर्थ नसतो, नसेना का अर्थ अनर्थ तर असतो। अरे तुम्ही काय कविता कराल, अरे तुम्ही काय कविता कराल, पण आणि किंवा परंतु अशा अर्थपूर्ण शब्दाचा निरर्थक शाब्दिक गुंता म्हणजे कविता नव्हे। पण आणि किंवा परंतु अशा अर्थपूर्ण शब्दांचा निरर्थक शाब्दिक गुंता म्हणजे कविता नव्हे। कविता म्हणजे कशी मनाला छेदून गेली पाहिजे, हृदयाला भेदून गेली पाहिजे आणि डोक्याच्या वरून गेली पाहिजे। चांगली चांगली, म्हणजे आपण ही कविता चांगली म्हटलेली आहे। तुम्हाला सांगतो की आता वेळ संपत आली, सारख्या चिठ्ठी येत आहेत। देवेंद्र फडणवीस आहेत माझे चांगले मित्र, देवेंद्र फडणवीस जी आहेत माझे चांगले मित्र, म्हणूनच ते रंगवत आहेत महाराष्ट्राच्या विकासाचं चित्र। महायुती मजबूत करण्याचं त्यांचं आहे सूत्र, महायुती मजबूत करण्याचं तुमचं आहे सूत्र, कारण तुम्ही आहात गंगाधररावांचे पुत्र। तर अशी कविता आहे, पण आता एक राहिलेलं आहे, म्हणजे आपल्या घरचा प्रश्न आहे आणि मग तो संपवतो। राजकारणात कधी कधी थापा माराव्या लागतात, राजकारणात कधी कधी थापा माराव्या लागतात, पण अमृता फडणवीस यांच्या पुढे मारलेली पण न पचलेली एखादी थाप कोणती ते सांगू शकाल का? बघा, बायको पुढे मारलेली थाप ही कधीच पचत नसते। जो सांगतो बायको पुढे मारलेली थाप माझी पचली, एक तर तो खोटं बोलतो, नाही तर तोच सगळ्यात मोठा थापाड्या आहे। म्हणजे गोष्ट खरी आहे की जर आपण बायकोला मारली थाप तर लगेच देऊन टाकते ते आपल्याला शाप, मग आपल्याला लागते धाप, मग आपल्याला लागते धाप, मग आपण कधीच देत नाही तिला थाप। ठीक है, तर मुख्यमंत्रियों की मुलाकात लेने संधि आप लोगों ने मुझे दिया, और ये दर्डा फैमिली जवाहरलाल दर्डा जी से हमारे बहुत ही अच्छे संबंध रहे। जब वो मिनिस्टर रहे तब मैं मतलब दलित पैंथर का काम करता था, और मैं हर काम के लिए मैं उनके पास जाता था, बहुत अच्छी तरह मुझे पहचानते थे। तो लोकमत एक बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है, मराठी का सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर मराठी का लोकमत है। तो आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुख्यमंत्री साहब की इंटरव्यू लेने का मौका हमको दे दिया। राजनाथ सिंह साहब भी आज अधिवेशन होने के बावजूद भी आज वो राजनाथ सिंह, मतलब जिनका नाम है राजनाथ सिंह, वो है हमारे भारत के किंग, और वो मिनिस्ट्री अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। जो गुंडा लोग हैं, गुंडा लोगों को सबक सिखाने का काम कर रहे हैं, पूरे देश भर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो आज राजनाथ सिंह जी आप भी यहाँ पधारे हैं, हम हमारी मुंबई की जनता की ओर से, महाराष्ट्र की जनता की ओर से आपका हम इस्तकबाल करते हैं, आपका हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय लोकमत। तर रामदास आठवले यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला तितकी दिलखुलासपणे मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा उत्तरं दिलेली आहेत। पण आता आपण इथेच थांबूया, पण आयबीएन लोकमतवर बातम्यांचा ओघ मात्र कायम सुरू राहणार आहे। पहा फक्त आयबीएन लोकमत।